सो गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू एजू फॉर टेक। एंड निशिकांत जी को गुड मॉर्निंग, बाकी सभी को गुड इवनिंग। एक तूफान जा रहा है तो दूसरा तूफान आ रहा है। यास आ गया, यास से प्रयास। तो आई होप पढ़कर तो आए होगे आप लोग थोड़ा बहुत। सो टेस्ट भाई साहब, आपको आंसर नहीं करना है टेस्ट का। टेस्ट में आंसर आंसर नहीं करना है आपने, केवल डन लिखना है जैसे क्वेश्चन होता जाए। अभी बल्कि 1-2 मिनट बाद स्टार्ट करेंगे, अभी स्टार्ट नहीं कर रहे हम लोग। अभी स्टार्ट नहीं कर रहे, रुक कर स्टार्ट करेंगे, रुक जाओ। ठीक है भाई, सब लोग आ जाएं, फिर 1-2 मिनट वेट करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। हाँ, टेस्ट है आपका। और मैंने टेलीग्राम ग्रुप के जो लिंक हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी हैं। तो जिन्होंने भी टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं वो ज्वाइन कर लीजिएगा। टेस्ट के सॉल्यूशन क्योंकि आपको जो टेलीग्राम ग्रुप है उसी में प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट कर दें क्या? चलिए स्टार्ट कर देते हैं हम लोग, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन है टोटल, 70 क्वेश्चन हैं, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन डन, आगे बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, कल की पीडीएफ भी मिल जाएगी। लास्ट क्लास की पीडीएफ शायद नहीं मिल पाई थी, मिल जाएगी आज, डोंट वरी। हाँ बिल्कुल। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन। 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 पहले आप मैच कर लो आराम से, ठीक है। इसको ऑप्शंस बाद में दिखा देंगे, पहले आप आराम से मैच कर लो। हाँ, कैलसी तो आपको यूज़ करना पड़ेगा लाइव टेस्ट में। आप अगर इस समय नॉर्मल कैलकुलेशन करोगे तो रह जाओगे। अभी तो आपको कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे मर्जी है, आप चाहो तो बिना कैलसी के करना चाहो तो करो, कोशिश करो कितना कर सकते हो, कि एग्जाम में भी तो यही होगा ना। तो बिना कैलकुलेटर के करो तो और अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन खुद से है, किसी और से नहीं है। जो भी आपने करना है सेल्फ इवेल्युएशन के लिए करना है, ठीक है। चलिए ऑप्शन देख लीजिए, ये रहे ऑप्शंस।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्टीन। 15। 16। टेस्ट का पर्पज़ ये है कि आपने होल वीक जितना पढ़ा है, जो आपने प्रैक्टिस किया उसका रिकैप हो सके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 17। एटीन। नाइनटीन। ट्वेंटी।
21। बहुत इजी क्वेश्चन था। 20वां क्लास 10th प्रोबेबिलिटी लगनी थी उसमें, क्लास 10th की प्रोबेबिलिटी। रट्टा हुआ आंसर नहीं चाहिए, इसका करना है भी। ठीक है, करना है, ये नहीं कि परसों किया था तो आंसर याद है। फॉर्मूला लिखो, लगाओ वैल्यूज, चेक करके देखो कि वही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है जो परसों आया था। देखो बेटा, आंसर याद होगा बहुतों को, वो एक अलग बात है। ये देखो, क्या फॉर्मूला भी याद है। चलिए नेक्स्ट 22। नेक्स्ट 23। नेक्स्ट 24। सतीश कुमार सर, समझ नहीं आ रहा है एक भी क्वेश्चन। इसका मतलब बेटा तुम पिछले कुछ दिनों से क्लास नहीं कर रहे हो। क्लासेस की होती, क्यूआरपी किया होता तो सारे क्वेश्चन समझ में आते। सब क्लास में करवाए हुए हैं। 25। एक दो क्वेश्चन को छोड़ के सारे क्लास में करवाए हुए क्वेश्चन। 26। और ये 2 बार का एसएससी जेई प्री क्वालिफाई, आरआरबी जेई क्वालिफाई लड़का ये कह रहा है कि एक भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। बेटा शाबाश। 27। इसको और जूम करना हो तो बता दीजिएगा। अभी तो ट्रैफिक इंजीनियरिंग के भर भर के क्वेश्चन कराएं, क्योंकि अपना भी कुछ ऐसी हाल था जैसा तुम्हारा है। सर 2 अप्रैल 2021 से क्लास नहीं ली है, सॉरी सर घर में काम था। हाँ तो ये बात हुई ना। तो आप 2 अप्रैल से जब से क्लासेस नहीं की, वो सारी 24, हाँ 24 अप्रैल से, तो वो सारी क्लासेस करो, तब हो जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, छुट्टी की क्लासेस कीजिए। हो गया ये। नेक्स्ट 28।
29। डेली 7:30 to 9। 7:30 to 9 डेली। अभी कल से कुछ दिन आपकी क्लास 5 मिनट लेट स्टार्ट हो पाया करेगी, मोस्ट प्रोबेबली 7:35 पर, ठीक है। 30। 31। 32। 33। अभी क्या चल रहा है, मई, हाँ जून फर्स्ट वीक में शायद 7 बजे से हो जाए क्लास। अभी मई मई तो आपका यही टाइम रहेगा, जून में चेंज हो सकता है टाइम, ठीक है। 34।34 डन, बड़े फास्ट है यार तुम लोग। 34 का आंसर भी निकाल दिया। इतना टाइम मुझे तो सवाल पढ़ने में ही लग जाता है। आंसर नहीं आ रहा है, बाकियों का आ रहा है आंसर, रीतो का आंसर नहीं आ रहा। कहीं कुछ हल्की फुल्की कॉन्सेप्चुअली मिस्टेक कर रहे होगे। चलो 35। वॉल्यूम बढ़ाकर तो नहीं ले रहे हो कंक्रीट का, कहीं कहीं 0.5 1.52 का फैक्टर ले रहे हो।
36। आ गया आंसर अब, ठीक। 37। मयंक चौधरी, देखो कितना दिमाग लगा रहे भाई साहब। 38। देखा, कितना भी आंसर याद हो किसी को, मैं यही कहूंगा कि आप आंसर निकाल कर ही करो, ठीक है। इस बहाने कम से कम फॉर्मूला लिखने की, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करने की थोड़ी प्रैक्टिस हो जाती है। । 39। । 40। ठीक है भैया, तो अपने यहाँ रिपीटिशन रिपीटिशन की स्पेलिंग देख लेना, ए भी आएगा क्या। रिपीटिशन इज द की टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इन इंडिया, इस बात को ध्यान रखना। यहाँ पर आप कितने इंटेलिजेंट हो, वो सारी चीज़ें, इंटेलिजेंसी, आपकी न्यूमेरिकल सॉल्विंग एबिलिटीज, वो सब साइड में। आपने कितनी बार क्वेश्चंस रिपीट कर रखे हैं, कितनी बार आपने सेम चीज़ देख रखी है, वो मैटर करता है। इसलिए एक स्टूडेंट जो भले से वो आईआईटी का टॉपर सही, उसने थ्रू आउट कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाई की है, उसे सब आता है, लेकिन अगर उसने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं कर रखे और एक तरफ, हाँ ये तो कुछ ज़्यादा ही शॉर्ट हो गई, हाँ ये तो कुछ ज़्यादा ही शॉर्ट हो गई रिपीटिशन, ठीक है। ठीक है, तो हाँ, तो देखो मुझे रिपीटिशन की स्पेलिंग जो है वो बार बार रिपीट करनी चाहिए, है ना। देखो, चलो ये साथ में आ गया, ठीक है। तो और दूसरी तरफ एक ऐसा स्टूडेंट है, वो भले से उसने किसी प्राइवेट कॉलेज से बीटेक कर रखा है, लेकिन उसने किसी पर्टिकुलर एग्जाम के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, गेट हो गया, ईएससी हो गया, वो 4 से 5 बार कर रखे हैं, तो इसके सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा बार बार सॉल्व, एक बार करने से नहीं होगा, बार बार सॉल्व करने से होगा। ठीक है, बार बार सॉल्व करने से होगा। आईआईटी जेई के दिन के, अब तो आईआईटी जेई में भी वही चीज़ हो गई है, उसमें भी काफ़ी कुछ अब तो रिपीटिशन वाला खेल है। अब वो आईआईटी जेई भी पहले वाला नहीं रहा जो अपने टाइम पर था। ठीक है, हाँ, पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति ही सफलता की कुंजी है, पुनरावृत्ति ही सफलता की कुंजी है। ठीक है, तो इस कुंजी को ध्यान में रखिएगा। हाँ, ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 40 हो गया, चल 41। अंग्रेजी यार बचपन से कमजोर है, क्या करें।
चलिए, फोर्टी टू। देख लो प्रज्ञाश्री, तुम पर बच्चों को कितना भरोसा था, तुमने तोड़ दिया। है ना, देखो स्टूडेंट इतना भरोसा था कि सीधे डिपार्टमेंट पूछ रहे हैं कि कौन सा डिपार्टमेंट मिला। है ना, तो आप जो है वो खरे नहीं उतरे अपेक्षाओं पे। चलो इस बार कोशिश करना, इस बार गलती ना हो। लॉकी नौसिनी फिलिफिकेशन, इसका तो सिंप्लीफिकेशन हो गया भैया। चलिए, 42 हो गया, नेक्स्ट 43। जगन्नाथ चौधरी, क्या फ्लॉक्यूलेशन का सिंप्लीफिकेशन कर दिया क्या? 43। नेक्स्ट 44। टाइम से पहले और टाइम के बाद इंसान को कुछ नहीं मिलता, चाहे कितना ही नहीं। हाथ पांव तो पूरे मारोगे तब मिलेगा, नहीं मारेंगे तो वो भी नहीं मिलेगा। थ्योरी आधी सही है, आधी गलत है। किसी पेड़ पर फल उसके टाइम पर ही मिलेगा, लेकिन वो तब मिलेगा जब वो आप उसे प्रॉपर खाद पानी दे रहे हैं। आप ये नहीं कह सकते कि आप खाद पानी दो या मत दो, आप चाहे कितना खाद पानी दे दो, फल तो तभी आएगा जब आना। नहीं, खाद पानी देना प्राइमरी कंडीशन है, तब टाइम पर फल आएगा। अगर वो नहीं दिया तो पेड़ ही सूख जाएगा। इसलिए आप अपना काम करते रहिए, बाकी बात बिल्कुल सही है। हाँ, अपना 100% देते रहिए, बाकी सब बात की बात है। फिर वो जो जिस टाइम पर चीज़ें होनी होंगी उस टाइम पर आएंगी। बट मेन है कि अपना 100% देना है, ठीक है। चलिए, 44 हो गया। 44 डन, आगे बढ़े। 45। ये हो गया 45 डन।
चलिए नेक्स्ट 46। टाइम दे रहा हूँ मैं आपको करने को ना, आराम से कर लो, न्यूमेरिकल्स हैं ठीक है, फॉर्मूला तो लिखो एटलीस्ट। नेक्स्ट 47। नेक्स्ट वीक जो टेस्ट होगा वो फुल लेंथ टेस्ट होगा ठीक है। नेक्स्ट वीक जो टेस्ट होगा वो मोस्ट प्रोबेबली फुल लेंथ टेस्ट होगा आपका, कंप्लीट फुल सिलेबस। सर ये सही है क्या, राजेंद्र नगर के रिलेशनशिप राजेंद्र नगर में ही रह जाते हैं? ये राजेंद्र नगर क्या, ये 99% तो हर जगह पर, हर जगह का हाल है। कॉलेज का, स्कूल का, राजेंद्र नगर का, मुखर्जी नगर का, हौज खास का, हर जगह का यही हाल है। आजकल 99% रिलेशन ना सक्सेस, आपके सक्सेसफुल होने ना होने पर डिपेंड करता है ठीक है। और सारे में तो नहीं, बट ज़्यादातर केसों में तो इन्हीं इन्हीं की वजह से आदमी सक्सेसफुल नहीं रहता, अजीब सी साइकिल हो जाती है। इन्हीं रिलेशनशिप की वजह से सक्सेस नहीं मिलती, और बाद में सक्सेस ना मिलने की वजह से ही रिलेशनशिप नहीं मिलती, दोनों दोनों खत्म। तो इसलिए देख लो, एक चीज़ तो बाद में वैसे ही खत्म होनी है, तो पहले सक्सेसफुल ही हो जाओ। फोर्टी सेवन हो गया। कोई बात नहीं सतीश, ये गिल्ट फील होना भी जरूरी है कि क्लास नहीं लेने पर क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, तो आप, इससे अच्छा है ना, क्वेश्चन नहीं बनता है तो अंदर से आता है कि हाँ यार क्लासेस दोबारा देखनी है, पढ़ना है, कुछ छूट रहा है। क्वेश्चन हो गया, ये आगे बढ़े। हाँ तभी मैंने, शिवम तभी मैंने वहां पर एक इफ एंड बट की कंडीशन लगाती थी ना। 1% कीटाणु तो डिटॉल भी छोड़ देता है, लाइफ बॉय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 48। श्री सिंधु नायक जी, सर मार्च के बाद से प्रिपरेशन बंद हो गया था। कोई बात नहीं, आपका क्यूआरपी तो साइकिलिक ऑर्डर में है, जब चाहो तो वहां से शुरू कर लो ठीक है, जहाँ से चाहो वहां से शुरू कर लो। क्यूआरपी की खासियत यही है ठीक है, टेस्ट में भले से ना हो लेकिन कल से तो क्वेश्चंस करेंगे ना आप। नेक्स्ट
ये क्वेश्चन कैसे रह गया? 48, 49। प्रणाम शर्मा जी, प्रणाम। अब आ रहे हैं 8:15 बजे। कोई बात नहीं। डन, ठीक है। ये कौन है ये 50-30 बालक जो टेस्ट के दिन हिम्मत हार जाते हैं? डेली लाइव वॉचिंग आपकी 80-90 रहती है, टेस्ट वाले दिन ये 50-60 रह जाती है। इतना हिम्मत हार के कैसे काम चलेगा? हाँ, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूले आते हो सब हो जाएगा ये। फीवर है? अच्छा चलो फिर आराम करो, फिर तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट 51। क्या कहना चाहते हो कीर्तन जी? हाँ भैया, लाइक शेयर सब्सक्राइब का अपना प्रोग्राम चालू रखिएगा। । 51 हो गया। देखो आज ये क्यूआरपी का 40वां 41वां सेशन है। कहते हैं बूंद बूंद करके घड़ा भरता है ना, बिल्कुल ये सेशन वही आपका कमाल का होना है। धीरे धीरे सोचिए कैसे 40-41 सेशन हो गया, मैं मालूम भी नहीं चला। हर सेशन में आपको 40-50 क्वेश्चन आप लोग कर रहे हैं। उन 40-50 में से मैं कहता हूँ अगर 40 क्वेश्चन भी हम लोग पर डे कर रहे हैं, 40 में से आपको 35 क्वेश्चन पहले से आते होंगे, बट पर डे आप 5-6 क्वेश्चन नए सीख रहे हैं, है ना, उनको कर रहे हैं, पुरानों को रिवाइज कर रहे हैं। तो इस सीरीज को आपने बिल्कुल पकड़ कर चलना है, छूट जाए उसको नए सेशन मतलब नए लेक्चर अटेंड करना शुरू कर दो और पुरानों को अलग से देखो, ठीक है। ये सेशन बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जाम्स के लिए। और पता है कुछ नहीं करना, लास्ट में जब भी आपका एग्जाम हो इन्हीं सेशंस को उठा लेना है आपने, एग्जाम के 1-2 हफ्ते पहले, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, और 2 की स्पीड में देख डालना है एक तरफ से। 2 की स्पीड देखो, सेम सेशन आप अभी देख रहे हो, इनके आप पीडीएफ बीच बीच में पढ़ते रहो, चाहे संडे टू संडे मान लो आपने जैसे जो भी आपके सेशन हुए, तो हमारा 5 डेज मेनली सेशन हो रहा है, तो 5 दिन में कितने 1.5 घंटे का आपकी पर डे क्लास होती है, यानी कि 7-7.5 घंटे का है। अगर आप संडे को 2 की स्पीड पे सारे सेशन एक बार देख लो तो मुश्किल से 3 से 4 घंटे में सारा रिवाइज हो जाएगा। अब देखो 3 से 4 घंटे के अंदर आपके इतने सारे क्वेश्चंस होंगे, उनका आप एक्सप्लेनेशन सुनोगे, वो सारा कुछ दिमाग में प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और सेम चीज़ आप एग्जाम के कुछ दिन पहले करोगे, इनको 2 की स्पीड में, 1.5 की स्पीड में आप देखोगे, तो क्योंकि वही क्वेश्चंस आपने कर रखे हैं, उनके एक्सप्लेनेशन सुन रखे हैं, उनको दोबारा देख लोगे तो एग्जाम में एज इट इज जो है वो चीज़ें याद आ जाएंगी, तो बहुत फास्ट हो जाएगा आपका सिलेक्शन के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है।
बाकी फिर आप कुछ करते रहो, आपकी मर्जी। ये सेशन तो मतलब करने ही करना है, बाकी सब आपकी मर्जी। आप कुछ पढ़ो, कहीं से क्वेश्चन करो, टेस्ट लगाओ, वो अलग है, ये इसको करने ही करना है। पीडीएफ में सब्जेक्ट नेम ठीक है, वैसे डेट वाइज रहती हैं, ठीक है, नाम भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ एक चीज़ ये, जैसा भी DFCSCI के लिए बोला, मैं फिर बता रहा हूँ, देखो मैं भी चाहूँ तो कर सकता हूँ कि अभी इसको स्टार्ट किया, अभी इसको बंद कर दूँ, कल से DFCCI के लिए स्टार्ट कर दूँ, फिर कोई नई वैकेंसी आएगी फिर उसके लिए स्टार्ट कर दूंगा। आप सभी समझदार बच्चे हो, याद रखिएगा आपको सिविल इंजीनियरिंग पढ़नी है। आपका DFCCI हो, आपका UPPSCI हो, आपका MPPSCI हो, आपका बिहार AE हो, आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज हो, आपका SSC हो, आपका गेट हो, यार सिविल इंजीनियरिंग तो वही रहेगी ना। सिविल इंजीनियरिंग तो वही रहेगी, तो आप सिविल इंजीनियरिंग पे फोकस करो, ठीक है। जब तक आप एक केवल एक या दो एग्जाम्स ऐसे, जैसे मान लीजिए कि गेट के लिए थोड़ी सी अलग अप्रोच रहेगी, है ना, स्लाइड, बाकी सबके लिए ऑलमोस्ट सेम है। तो आप अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान दीजिए, अपनी इंजीनियरिंग सीखने पर ध्यान दीजिए। जब एग्जाम निकलेंगे तो सारे क्वालिफाई होंगे एक तरफ से। और जब तक, अरे ये बंद नहीं होने वाला, मैं जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ, ठीक है। बहुत सी जगह पर मैंने देखा है ना कि एक प्रोग्राम चल रहा था, जैसी एक वैकेंसी कोई नई आई, सारी प्रोग्राम बंद, बस उस वैकेंसी पे लग गए। और बच्चे भी क्या करते हैं, फिर पता चला उन्होंने एक एक कुछ अचीवमेंट की थी, वो यहाँ तक पहुंचे थे, और दोबारा किसी और एग्जाम के चक्कर में फिर जीरो से स्टार्ट करते हैं। याद रखिएगा, अपनी प्रोग्रेस को नोट कीजिए, प्रोग्रेस, ठीक है, आपने कितनी प्रोग्रेस की किसी एक पर्टिकुलर प्रोग्राम के थ्रू, पता चला दोबारा जीरो से ही दिखने लग जाते हैं। हाँ बाकी प्रवीण सर आपको GS का करवा ही रहे हैं, उसमें लगे रहिए आप लोग। ठीक है चलिए। 51। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। और अब तो इसमें और आपका ये ऐड कर दिया कि अभी हम जो टॉपिक्स आप छोड़ देते हैं उन टॉपिक्स को ज़्यादा कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, ताकि मतलब वो चीज़ें जो अभी तक थोड़े अनटैप्ड एरिया थे, जो अनटच्ड पार्ट थे, वो भी हम लोग कर लें। ये कौन सा क्वेश्चन है, 52? 52? 53? फिफ्टी फोर?
55। आज दिलीप नहीं है? आज दिलीप ने फिर प्लान बना रखा था क्या संडे में, आज नहीं आया? दिलीप है या कहीं गए हुआ है? नंदिनी शर्मा जी, सर न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहे। बेटा जी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहे, इसका मतलब आपने भी पिछले कुछ दिनों की क्लासेस नहीं किए हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस लास्ट प्रीवियस क्लासेस में करवाए हुए हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने का एक ही फंडा है कि आप क्लासेस देखो, उन क्लासेस में जिन फॉर्मूलों को हमने यूज़ किया उन फॉर्मूलों को आप लिख लो, उस फॉर्मूले में जो जो टर्म्स हैं उन टर्म्स को अच्छे से समझ लो, ठीक है। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए न्यूमेरिकल्स के पीछे का बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड जानना ज़रूरी नहीं होता है। अच्छा आज, अरे आज तो मंडे है, आज मंडे का प्रोग्राम हो गया होगा उसका। अब तो सारे संडे मंडे एक ही है। तो न्यूमेरिकल्स में कई बार बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड जानने की ज़रूरत नहीं होती। आपने एक फार्मूला है, उस फार्मूले को पकड़ लो, उसकी सारी टर्म्स को समझ लो और एक दो क्वेश्चन उस पर कर लो, बस फिर उस पर हो जाते हैं, ठीक है। 55। नेक्स्ट 56। नमस्कार अंकुर जैन जी, अभी आ रहे हैं आप? 1 घंटा हो गया आप। हाँ, 1 घंटा लेट आ रहे हैं, आप क्या करेंगे आप बताइए। क्लास खत्म होने के टाइम पे आ रहे हैं आप, गलत बात है। वाह सम्यक जी, वाह, भूल ही गए कि आज टेस्ट है। अंकुर जैन जी क्षमा नहीं मिलेगी आज, आज वो आपका क्षमा दिवस नहीं है कि आज क्षमा मिल जाएगी आपको, आज पनिशमेंट मिलेगा आपको। बचपन की सहतूत की डंडी से पिटाई होगी आपकी। अब तक 56 हो गया भैया, आगे बढ़े। 56 डन। नेक्स्ट 57। आज ब्रदर डे है, भाई के नाम पर छोड़ दें। चलिए अंकुर सर जल्दी आते हैं घर भी यार, ठीक है। इस लॉकडाउन में घरों में आना जाना तो भूल ही गए। चलिए टाइम दे रहा हूँ इस क्वेश्चन में, कीजिए आप लोग, कीजिए, ट्राई कीजिए। हाँ अच्छा क्वेश्चन है ये काफ़ी। हाँ करो करो, टाइम दे रहा हूँ इसमें। पहले मैप के डिस्टेंस को ग्राउंड डिस्टेंस में कन्वर्ट करो, फिर ग्राउंड डिस्टेंस को स्केल में कन्वर्ट, फिर फोटोग्राफी वाला स्केल लगा दोगे। 2 बार स्केल लगेगा ना इसमें शायद। बेसिक से करोगे तो स्किप नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल स्केल की बेसिक डेफिनेशन याद करो। मैं जब भी स्केल स्केल बताता हूँ फोटोग्राफी का तो बिल्कुल बेसिक स्केल बताता हूँ, स्मॉल ए बी अपॉन कैपिटल ए बी, बस वो लगाओ।
हो जाएगा। मैप पर डिस्टेंस दी है, उसमें स्केल लगाओगे ग्राउंड पर डिस्टेंस मिल जाएगी। फिर फोटोग्राफ पर डिस्टेंस दी है तो फोटोग्राफिक डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस ऑन ग्राउंड इज इक्वल्स टू, आपको मालूम है फोटोग्राफी में स्केल क्या यूज करता है, हो जाएगा। एई और एसआई में कौन ज्यादा पावरफुल है? बफरिंग सफरिंग हो रही है। बफरिंग हो रही है क्या? बफरिंग हो रही है क्या, एक बार बताइए जरा। पता नहीं मेरे फोन में काहे बफरिंग हो रही है। ठीक है चलिए, मेरे फोन में बफरिंग हो रही थी। चलिए 57 हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन 58। सुधीर कुमार, काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी वाला क्वेश्चन चलो क्लास के एंड में बता देंगे। आप अपने एंड से रिफ्रेश कीजिए। कर लिया भाई, बिल्कुल कर लिया। वाईफाई ऑफ किया, मोबाइल डेटा से चला रहे हैं। 58। डन। चलिए 59। सिक्सटी। एस्ट्रोनॉमी स्किप जो कर रहे हैं, मेरे 2 लेक्चर्स देख लीजिएगा यूट्यूब पर। उनमें मैंने मैक्सिमम सब कुछ कवर कर दिया है एस्ट्रोनॉमी का, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। केवल 2 लेक्चर में कंप्लीट एस्ट्रोनॉमी आपके एग्जाम में जितना आता है उतना करवा दिया गया है, एक बार देख लीजिएगा, मैक्सिमम सभी क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट 61। सिक्सटी टू।
ठीक है, जिनके एग्जाम में आता हो वो पढ़ लेंगे, जिनके एग्जाम में नहीं आता वो ना पढ़े। बताना हमारा दायित्व था तो हमने बता दिया। 63। सिक्सटी फोर। सिक्सटी फाइव। अरे 65 ही क्वेश्चंस थे शायद, 65 ही थे। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा प्रचार हो जाए। तो भैया जिन लोगों ने अभी तक, मतलब जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, जिनको लगता है उनके बेसिक्स कमज़ोर हैं, या जिन्होंने एक बार भी अभी कहीं पर भी कोचिंग नहीं ली है, वो चाहें तो विज़न बैच ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। विज़न बैच की फ़ी आपको मालूम है, ओनली 3000 रुपीज़ है। ठीक है, ओनली 3000 रुपीज़ है। इसमें आपको क्या मिल रहा है, कंप्लीट थ्योरी प्लस क्वेश्चंस, पूरा सिलेबस, साथ में ईएससी और एसएससी जेई मेंस फ्री है। ठीक है, ईएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बैच अलग से। और जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एडू फॉर टेक का कोई भी कोर्स परचेज कर रखा है, एनी कोर्स, उनके लिए फ़ी 2000, पहले 1000 का डिस्काउंट था, बाद में उनके लिए 500 का डिस्काउंट और कर दिया था, तो मात्र 1500 रुपये में 1 ईयर कोर्स आपको मिल रहा है। हाँ यार, प्रचार थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा, नहीं तो कैसे मालूम चलेगा बालकों को। ठीक है, तो जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं वो चाहे तो ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। केवल एसएससी जेई मेंस करना है तो उसकी फ़ी 1000 रुपीज़ है। ईएससी वाला बैच अभी होल्ड पर है, उसमें भी एडमिशन नहीं मिलेगा। मैं देख रहा था कल मेडिजी ने लॉन्च किया है एसएससी जेई का बैच, तो जिज्ञासा आई मन में, मैं देखता हूँ प्राइस क्या भाई साहब, 27,000। एसएससी जेई का बैच टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल 27,000 रुपया प्लस जीएसटी। ऐसे किसी एक और महानुभाव ने कल हमारे टेलीग्राम ग्रुप में डाला था, शायद ग्रेड अप का था मेरे ख्याल से, उनका था 17,000 समथिंग का शायद सिलेबस था। ईएससी वाले में ईएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराते हैं। ठीक है। चलिए, 27 साल तक पढ़ने की नौबत क्या आएगी भैया, इसी साल सिलेक्शन लीजिए। बाकी ये बनवा लिया था जो न्यू बालक हैं, बाकी पुरानों को तो इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। जो पुराने बालक हैं वो, कई बार आता है ना बहुतों के दिमाग में, अरे यार 3000 में पढ़ा रहे हैं, पता नहीं क्या पढ़ा रहे होंगे, तो वो थोड़ा सा प्रोफाइल वोफाइल कोई देखना हो तो देख सकता है। लास्ट क्लास की बीएमसी की पीडीएफ नहीं मिली थी, और एक पीडीएफ और नहीं मिली है आपको। जस्ट लास्ट क्लास में क्या कराया था मैंने, मेरे ख्याल से ट्रैफिक की ही पीडीएफ नहीं मिली है क्या।
ट्रैफिक की पीडीएफ देनी है, बीएमसी की पीडीएफ देनी है और आज की। तो सबसे पहले तो ये आज की पीडीएफ ले लो विद सॉल्यूशंस, ठीक है। इसके स्टार्टिंग में क्वेश्चंस हैं और एंड में सॉल्यूशंस हैं। और टेलीग्राम ग्रुप के लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलो बहुत दिन हो गए तुम लोगों से कैमरा ऑन करके बात नहीं की गई है। कैमरा ऑन कर लिया जाए। किधर खिसको, इधर खिसको तो फोटो सही आएगी। तो हालत खराब है। अब भैया बाल कटवाने तो जा नहीं सकते, तो यही करना पड़ेगा। अबे यार ये क्या गड़बड़ हो गई। ओबीएस हाँ आ गया वापस। मुझे लगा कि सॉफ्टवेयर अच्छा दे रहा है। अबे यार विलेन लग रहा हूँ साउथ का नालायक को। सर फॉल सीलिंग दिखाइए या फॉल सीलिंग दिखाइए। मैडम फॉल, मुझे लग रहा है फॉल सीलिंग का नाम सही दे दिया, फॉल ही हो गई थी। अब इसके लिए पूरा लैपटॉप घुमाना पड़ेगा। अब दिखेगा ठीक है चलिए। और बताओ अब कुछ आप लोग। ठीक है तो पीडीएफ मिल गई है, पीडीएफ में कंप्लीट सॉल्यूशन है, आप लोग वहां से देख सकते हैं अब ये हेयर स्टाइल वेस्टाइल कुछ नहीं है, बस बाल बहुत बड़े हो गए। मैंने कहा इनको ठिकाने लगाया जाए। हाँ मतलब जगन्नाथ चौधरी कह रहे हैं बस एक सर इंटरव्यू मेरा 27 को डर है, डर क्यों रहे हो जाएगा। फोटोग्राफी के लेक्चर, फोटोग्राफी के लेक्चर तो नहीं है एज इट इज, लेकिन मैंने क्वेश्चन जो कराया ना, क्वेश्चन से ही काफी कुछ क्लियर हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन से ही काफी कुछ करवाया हुआ है, वही काम कर लीजिएगा। एक्चुअली कैमरा इस वजह से ऑन नहीं करते हैं पढ़ाते समय, आपको दिख रहा होगा ना, ये कैमरा भी सपोर्ट नहीं कर रहा उतना। तो जो ये ओबीएस का लिंक है वो बार बार ब्रेक हो जाता है, इस वजह से। आफ्टर नहीं, नहीं थोड़ा सा वैसे उतना नहीं है अभी, और लाइट पड़ेंगे ना तो और ग्लो आ जाएगा ठीक है। ये बल्ब जल रहे हैं यहाँ पर, तो वो सीधे लाइट पड़ दे तो वो तो चेहरा अपने आप चमकेगा। ठीक है तो पीडीएफ आपको मिल गई है, वहां से आप कीजिएगा। फिर भी अगर आपको कुछ क्वेश्चंस में डाउट होता है तो उनको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। टेलीग्राम ग्रुप के जो लिंक हैं वो मैंने चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे दिए, तो आपको पीडीएफ वगैरह इजीली मिल जाए। अरे नहीं भैया बस ऐसे ही मुड़े हुए हैं पीछे को। अब तुम यार इतना ठीक है चलो। कल कौन सा सब्जेक्ट होगा, कल सीपीएम पार्ट होगा, कल सीपीएम पार्ट पढ़ के आइएगा
सर कुछ कुछ चैप्टर जैसे प्लास्टिक एनालिसिस में सिली मिस्टेक्स होती हैं बार बार, वही यार बार बार क्वेश्चंस करते रहो, उन्हीं सिली मिस्टेक्स को एक जगह पर लिखते रहो। ठीक है, तो जितना क्वेश्चंस करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आपकी जो है वो सिली मिस्टेक जो है वो दूर होंगी। काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी वाला क्वेश्चन अभी करवाते हैं। MOS RCC ये बेटा सब होगा ना, इसमें तो हर एक सब्जेक्ट रिपीट हो रहा है ना। अभी CPM पार्ट बाकी है और रेलवे बाकी है, उसके बाद फिर आपकी वही साइकिल रिपीट हो जाएगी। CPM पार्ट देन रेलवे, फिर कुछ बचता है मेरे ख्याल से, ये साइकिल कंप्लीट रहेगी, फिर दोबारा से सोम आ जाएगा, फिर आपका वही सोम स्ट्रक्चर RCC स्टील। ठीक है, तो स्टडी में तो क्या होगा, सब बार बार जो है वो आपका रिपीट होता रहेगा। ठीक है, एनवायरमेंट, हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन, बेटा सबकी मैराथन पड़ी हुई है, इनकी मैराथन क्लासेस देखो, आप क्वेश्चन लगाओ। जोगराज प्रसाद जी कैसे हैं आप, बिल्कुल ठीक है। विमलेश दुबे, एनवायरमेंट, हाइड्रो इरिगेशन ये सब करवा तो रखा है। जियोलॉजी, जियोलॉजी भी करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। UPSC की वैकेंसी आएगी ना यार, लग तो रहा है कि आएगी, आ जाएगी। लग तो रहा है, अब वहां का बाजार गर्म है, देखो कब तक आती है। सर कल की रणनीति क्या है, देव प्रजापति जी पहले बता दिया, कल CPM पार्ट करेंगे, आप पढ़कर आइए CPM पार्ट कल, ठीक है। MK फ्रॉम पंजाब, मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ सर SDO एग्जाम से, बढ़िया तैयारी करते रहिए। जियोलॉजी प्लस एयरपोर्ट प्लस इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एक बार, ठीक है, एक बार क्या कर, तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी कर लेंगे इस बार, ठीक है, दिक्कत नहीं है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी कर लेंगे। सर डिजिटल बोर्ड आ गया, ये डिजिटल बोर्ड से कम है क्या, वही काम तो कर रहा है यार डिजिटल बोर्ड का ये भी। यूपी में AE में वैकेंसी आएगी यार, आएगी आएगी। SSC प्री प्लस मीन्स बोथ, हाँ बोथ, 1500 में, जिन्होंने पुराने स्टूडेंट हैं, जो न्यू हैं उनके लिए 3000। आज खाना क्या बना है सर? वाह वाह क्या सवाल है। सर UP SSC JEE कब तक होगा, 2016-18? जब UP SSC JEE वालों को नशा उतर जाए ना, जब थोड़ा सा वो नींद से जाग जाए तब। अभी तो पता नहीं इनका कौन सा ओवर हैंग है, कब उतरेगा कुछ नहीं पता। वैकेंसी 400 नहीं 500 प्लस होगी, 500 प्लस, अलग अलग RTI से जो डेटा है, और अब से नहीं, वो 2-3 महीने से सर्कुलेट हो रहा है, उसमें 500 प्लस वैकेंसीज का है। चिकन बिरयानी ना भैया, हम हैं शुद्ध शाकाहारी, शाकाहारी, शाकाहारी। सर कुछ सुनाओ, नीड सम मोटिवेशन, अरे ऐसे थोड़ी ना आता है कि कोई कुछ भी बोल देगा तो मोटिवेशन आ जाएगा, पढ़ाई करते रहो। सर ये थर्ड वेव कब आ रही है? ना ही आए तो अच्छा है यार थर्ड वेव। चलो अब क्लास के एंड में बात कर लिया करेंगे, एक्चुअली डेली बाकी भी पढ़ाई का वो रहता है, जल्दी जल्दी पढ़ाई करो, अब बातें तो बहुत हो ही जाती है। ये देखो V2 का आंसर, फोर्थ वेव के पहले आ जाएगी थर्ड वेव। उड़ीसा में भी OSSC का नोटिफिकेशन 2019 अगस्त में निकला था, अभी तक सब अंडरग्राउंड है, तो निकालो उन्हें अंडरग्राउंड से बाहर। सर राजस्थान में सिलेक्शन प्रोसेस टाइम, बेटा हर स्टेट का यही हाल है, अपने यहाँ स्टेट गवर्नमेंट्स का तो मालूम ही नहीं चलता, ये है भी है नहीं, सब सेंटर के भरोसे बैठे रहते हैं।
सब सेंटर के भरोसे बैठे थे हर काम में, कहीं की भी गवर्नमेंट हो। बस एक बार इस बार यूपी में यूपीपीएससी ने थोड़ा अच्छा ढंग का काम करके दिखाया है, नहीं तो इनका भी वही हाल था। 2013 की वैकेंसी 2020 में पूरी हो रही है। यूपी ट्रिपल एस सी अभी तक गायब है। यूपी ट्रिपल एस सी जेई का अभी तक कुछ अता पता नहीं है। एक यूपीपीएससी को छोड़ के बाकी सबका वही हाल है, हर जगह का वही है। टाइम मैनेजमेंट कब बताएंगे सर? परसों से मोटिवेशन का वेट कर रहे हैं। ओके, अभी देखो मैं टाइम मैनेजमेंट पे एक वर्कशॉप कर रहा हूँ 5 डेज की। अभी मेरा खुद का टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा, अभी मैं 5 डेज की वर्कशॉप कर रहा हूँ। वहाँ से कुछ सीखूंगा तो फिर तुम लोगों को सिखाता हूँ। अभी मैंने क्लास के स्टार्टिंग में बोला था कि कल से क्लास जो है वो 5-10 मिनट लेट हो जाया करेगी, क्योंकि मैं जो वर्कशॉप अटेंड कर रहा हूँ वो 6 से 7:30 रहती है, शार्प। तो 7:30 से इधर स्विच करने में 2-4 मिनट लेट हो जाया करेगा। तो वो ऐसे ही अचानक मुझे दिख गया था, एक ऐड था, 5 डेज वर्कशॉप है, ठीक है, फ़ी भी ज़्यादा नहीं थी। मैंने कहा अटेंड करके देखता हूँ क्या कुछ सीखने को मिले, तो फिर आप लोगों को सिखा देंगे, है ना। अच्छा, कातिल कबूतर, तुम तो पुरानी खिलाड़ी हो, मतलब टैगपुर के टाइम से हो, हाँ। अच्छा, असली नाम बताओ बेटा फिर तुम, असली नाम बताओ, तुम कौन से छुपे रिश्तों में हो? इसका मतलब तुम बहुत पुराने बालक हो, हाँ। मुझे लगा तुम नए हो, तो बहुत पुराने बालक हो। तुम कोई अपने ही खिलाड़ी हो बेटा, नाम छुपा के आ रहे हो, असली नाम से नहीं आ रहे हो कि पकड़े जाओगे। कौन हो तुम? क्यों भाई? जगन्नाथ चौधरी सरकारी आदमी काम करता है क्या? ये पूछ रहा है कि वैकेंसी तो खाली पड़ी है तो काम कैसे हो रहा है? सरकारी आदमी काम करता है? ठीक है, बस चलता रहता है, जो होना होता है। तभी तो गवर्नमेंट भी चला के ना, उन्हें पता है कि तुम कितना भर लो, काम फिर भी उतना ही होना है। तो उन्हें पता है कि हम अगर 50 की रिक्वायरमेंट है, 200 ला के रख देंगे ना, तब भी काम उतना ही होना है। और 50 की जगह 25 रख देंगे, तब भी काम उतना ही होना है। तो वो तो क्यों फालतू में इनको पैसा दें, उतना तो कहीं और लगा देंगे, है कि नहीं। चलो फिर, बाय बाय, बहुत हो गया। अभी एक बालक जो है वो बहुत देर से परेशान था, इसका एक क्वेश्चन करा देता हूँ मैं। ठीक है, काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी का। ठीक है, चलो कैमरा गायब कर रहे हैं अब। ठीक है, ठीक है, बात कर लिया करेंगे ऐसी थोड़ा थोड़ा डेली। चलिए, तो क्वेश्चन ये क्वेश्चन था कि इसकी काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी क्या होगी। तो बेटा, जिसका भी क्वेश्चन है काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी होता क्या है ये समझो। काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी आपका होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या होता है आपका, कि अननोन डिस्प्लेसमेंट या रोटेशन। तो देखो यहाँ पर आपका डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और थीटा तीनों जीरो होंगे। यहाँ पर भी डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, थीटा तीनों जीरो होंगे। यहाँ पर भी डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई तीनों क्या होंगे? जीरो होंगे। लेकिन ये क्या है, ये वाला जो एंड है, दिस इज नॉट फिक्स्ड एंड। अगर इस जॉइंट को मैं ए जॉइंट बोल दूं, तो आपका ये जो ए जॉइंट है, इट इज नॉट फिक्स जॉइंट, इट इज रिजिड जॉइंट। तो अगर मैं मोमेंट यहाँ पर कुछ मोमेंट अप्लाई करता हूँ, तो क्या होगा, यहाँ पर ये कुछ आपका इस तरीके से क्या करेगा, रोटेट कर जाएगा। तो यहाँ पर ए पर क्या होगा, बेसिकली थीटा मिलेगा, यहाँ पर थीटा मिलेगा। तो इसका जो के आई होगा वो कितना होगा, 1 होगा, दैट इज थीटा ए पर जो रोटेशन होगा वो आपको मिलेगा। तो इसका जो के आई होगा वो कितना होगा, 1 होगा। के आई क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अभी अभी तक तुम लोगों ने सेंचुरी भी नहीं करवाई। ठीक है, तो इसका काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, दैट इज रोटेशन, बाकी सब जीरो होगा। अब बात आती है कि सर इसको हम लोग फॉर्मूले से करते हैं तो क्यों नहीं होता है, कि सर 4 जॉइंट हैं। तो अगर मैं इसको इस वाले फॉर्मूले से करूं, डी के बराबर
4 इंटू 3 माइनस 3 माइनस 9, यहाँ से तो 0 आता है। 1 2 3 4, 4 तिया 12, 12 में से 9 आपकी रिएक्शन होगी और 3 आपके क्या हो गए, मेंबर हो गए। तो क्या हो गया, ये 0 हो गया। तो याद रखिएगा ये फॉर्मूला आपको कब लगाना है और कब नहीं लगाना है, ठीक है। कब लगाना है, जब सारे के सारे एंड, ऑल एंड्स आर रिजिड, तब अगर आप इस तरीके से फॉर्मूला लगाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अब ये फॉर्मूला क्यों वर्क नहीं करता है, देखिएगा यहाँ पर ऐसे केस में फॉर्मूला क्यों वर्क नहीं करता है, उस चीज को समझिएगा। एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में क्या होता है, इस बात को ध्यान से समझिएगा कि यहां पर आपके पास 12 डिग्री ऑफ फ्रीडम थी। यहां पर हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने थे, 12 थी। 12 में से जब मैं नंबर ऑफ रिएक्शन 9 माइनस करता हूं, इसका मतलब क्या होता है, ये 9 रिएक्शन माइनस करने का मतलब ये होता है कि यहाँ की हॉरिजॉन्टल रिएक्शन ने, यहाँ पर क्या आ रही है, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, एक वर्टिकल रिएक्शन और एक मोमेंट आ रहा है एम। तो ये हॉरिजॉन्टल रिएक्शन किसको खत्म कर देगा, डेल्टा एक्स को खत्म कर देगा। ये वर्टिकल रिएक्शन किसको खत्म कर देगी, डेल्टा वाई को, और मोमेंट किसको खत्म कर देगा, थीटा को। तो ये तीनों रिएक्शन इन 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम को खत्म कर देते हैं। तो जब मैं 12 में से 9 माइनस कर रहा हूं, जब मैं 12 में से 9 माइनस कर रहा हूं, तो मैंने 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या कर दी, खत्म कर दी, खत्म कर दी, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहां पर तो ये सपोर्ट्स का तो समझ में आ गया मुझे। अब ये वाला जो जॉइंट है, जिस जॉइंट ए की बात मैं कर रहा हूं, इसको ध्यान से देखो। इस जॉइंट पर आपके पास कितने डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है, एक एक्स डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है, एक वाई पॉसिबल है, एक थीटा पॉसिबल है। अब आपने वाई डिस्प्लेसमेंट 0 कर दिया, क्यों वाई 0, क्योंकि मान लो मैंने कहा ये ए है, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। तो मैंने कहा जो एसी मेंबर है, एसी मेंबर रिजिड है, तो एसी मेंबर रिजिड होने की वजह से ये जॉइंट वाई में कहीं जा पाएगा क्या, नहीं जा पाएगा, ये वाई में कहीं नहीं जा पाएगा। तो वाई 0 हो गया, वाई 0 हो गया। अब एक बात बताओ, ये एक्स में कहीं जा पाएगा क्या, एक्स में, तो ये वाला पॉइंट कहीं नहीं जा पाएगा, क्योंकि ये क्या है, आपका रिजिड है। लेकिन सेम कंडीशन जब मैंने यहां पर ये रिएक्शन लगा ली, तो ये बताओ ये मेंबर रिजिड हो या ना हो, ये एडी और ये वाले मेंबर, ये मेंबर रिजिड हो या ना हो, क्या ये पॉइंट ए पॉइंट कहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको हटा लूं, अगर मैं इस सपोर्ट को हटा लूं, ठीक है, तो अगर यहां पर ये हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं भी होती, तब भी यहां पर एक्स डिस्प्लेसमेंट आपका आने वाला नहीं था। समझ गए। तो बेसिकली क्या होता है, यहां पर हम लोग इस एक्स डिस्प्लेसमेंट को ये रिजिड मान के भी खत्म कर रहे हैं, और हमने इसके जो फिक्स सपोर्ट मान लिया था उससे भी खत्म कर रहे हैं, ठीक है। तो आप आगे से कोई भी ऐसा फ्रेम आप देखो, जैसे एक तो यही था आपके पास, ये फ्रेम हो गया, या सेम फ्रेम वो आपको इस तरीके से दे दे, ठीक है, इस तरीके से। तो ऐसे सभी फ्रेम में आपको याद रखना, आपका जो काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी आएगा वो 1 आएगा अगर ये जॉइंट रिजिड है, अगर ये वाला जॉइंट रिजिड है तो 1, और अगर ये वाला जॉइंट हिंज है तो 3। तो अगर रिजिड जॉइंट है तो 1, और अगर ये हिंज है तो कितना होगा, 3 होगा। क्यों, क्योंकि हिंज होने पर इन तीनों का थीटा क्या होगा, डिफरेंट 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 होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा, ठीक है, समझ गए। चलिए, तो और बाकी आज का जो टेस्ट है उसका पूरा सोल्यूशन मैंने पीडीएफ में ऑलरेडी दे दिया है, पीडीएफ में सोल्यूशन ऑलरेडी दे दिया है। और जो भी स्टूडेंट्स अभी टेलीग्राम ग्रुप में ऐड नहीं है, तो टेलीग्राम ग्रुप के जो लिंक्स हैं वो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। और वो सोल्यूशन आप देखिएगा, फिर भी आपको नहीं समझ में आते हैं कुछ क्वेश्चंस तो मुझे बताइएगा, उनको डिस्कस कर लिया जाएगा अगली कुछ क्लासेस में, ठीक है।
तो उन क्वेश्चंस को मैं क्या करूंगा, आपके जो भी, जैसे मान लीजिए आप सर्वे, अगला जो सर्वे का क्यूआरपी होगा तो उसमें सर्वे के क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। जो आपका हाईवे का है तो हाईवे के क्यूआरपी में उन क्वेश्चंस को ले लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से अदर सब्जेक्ट के, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, कल हम लोग पढ़ेंगे सीपीएम पार्ट। थैंक यू, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। अच्छा, पिछले वाले पीडीएफ भी अभी दे दूंगा, डोंट वरी, पिछले वाले पीडीएफ भी मिल जाएंगे, ठीक है।